नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं भैंसरावली गांव। ग्रेटर फरीदाबाद का भैंसरावली गांव है। काफ़ी संख्या में गांव के समाज के मौजूद लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मंच पर पूर्व चेयरमैन संजय कौशिक बैठे हैं, बजेंद्र सिंह मावी कांग्रेस के नेता वो भी बैठे हैं, और सामाजिक लोग, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए लोग, समाज के मौजूद लोग बैठे हैं यहाँ पर। और जानेंगे इनसे किसके इंतज़ार में बैठे हैं और किसे ये वोट देंगे और कैसा माहौल है यहाँ का। सभी बातों के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। किसके इंतज़ार में बैठे हो? विजय प्रताप के जी। विजय प्रताप के। तो किसका माहौल है, किसे बनाओगे? कांग्रेस के चलेगी जी। कांग्रेस की चलेगी। हाँ जी। तो भाजपा से मन अब उब चुका है? हाँ जी, भाजपा तो लगी कम हो रहा होता। अब भाजपा का ना नहीं है। कतई ना। एक हमारे साथ बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे भी जानेंगे। बाबा नमस्कार। नमस्कार जी। किसे वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को दोगे? चौधरी महेंद्र प्रताप को क्यों वोट दोगे? अच्छे काम करेंगे। बढ़िया साफ छवि के नेता हैं चौधरी महेंद्र प्रताप। हाँ अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं जी। और भी जानेंगे लोगों से हम। जी नमस्कार जी। हाँ जी। किसका माहौल है, किसे जिताओगे अब की बार? माहौल इस समय बहुत बढ़िया। हमारी कांग्रेस सरकार के जो हमारे नए उम्मीदवार हैं बहुत जल्द हैं वैसे तो, पर इलाके के लिए बहुत अच्छी सभी के, बहुत बेदाग जिन्होंने इलाके में काम किया है, महेंद्र प्रताप के हम चाहते हैं और उसे ही वोट देंगे, उसे ही जिताएंगे और भारी वोटों से जिताएंगे। भारी वोटों से जिताएंगे जी। और भी लोगों से जानेंगे। बाबा नमस्कार। किसके इंतजार में बैठे हो? महेंद्र प्रताप के। महेंद्र प्रताप के स्वागत के लिए बैठे हैं। ये देखिए, तो महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताएंगे? भारी वोटों से। आपकी बार बिल्कुल मन बना लिया है? मन बन गया जी, बढ़िया। कांग्रेस के पूरा प्रभावित हो, कांग्रेस के काम से खुश हो, और भाजपा से मन दुखी हो चुका है? हाँ जी, पकड़ते कुछ काम ही ना करा। कुछ काम नहीं किया। हाँ। और भी लोगों से जानेंगे क्या कहते हैं लोग। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर किसके इंतजार में बैठे हो? हम विवेक के इंतजार में बैठे हैं। महेंद्र प्रताप जी ठीक है, एक ही परिवार, बच्चे हैं उनके, बच्चे हैं उनके बच्चे हैं। तो अब की बार कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है? पूरा मन बना रखा है, एक वोट कांग्रेस को देंगे। एक वोट। जो भाजपा ने काम किए हैं उनसे बिल्कुल दुखी। पार्टी ने कोई काम नहीं किया, 10 साल में कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, मंत्री जी कहता है कि मैंने तो जगह जगह हाईवे बना दिए, लेकिन हर गांव तो हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या कहेंगे? ये मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया। हाईवे बनाने का काम किया होगा गडकरी साहब ने, जो कि इसके परिवहन मंत्री रहे हैं। परिवहन मंत्री हैं। हाँ, इन्होंने कोई काम नहीं किया हमारी फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर। हमारी अब तक तहसील नहीं बदली गई। तहसील हमारी वहाँ लगती है अपने जालपुर में, जबकि हमारी तिगांव तहसील होनी चाहिए थी। आपके पास तो तिगांव नजदीक है। बिल्कुल, हमारा तो 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। हाँ जी, तहसील नहीं बदली गई आज तक हमारी, बार लिख के भी दे दिया इनको। तो जैसा कि लोगों ने बताया है, तहसील नहीं बदली गई है और भाजपा के काम से बिल्कुल ये लोग दुखी हैं, क्योंकि काम नाम मात्र के हुए हैं। और वैसे तो खैर मंत्री जी जगह जगह कहते घूम रहे हैं कि हमारे 2014 के बाद में कोई भी दंगा नहीं हुआ और ना आतंकवादी गतिविधि हुई है, बल्कि 2014 से 2017 के बीच में आपको बताऊं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 2920 दंगे आज तक हो चुके हैं। ये लोगों को इन बातों का पता नहीं है। 2920 दंगे हो चुके हैं और 4 बार हरियाणा जल चुका है। और जबकि वो ये कहते हैं कि दंगे हुए ही नहीं। हरियाणा में जाट आंदोलन में हरियाणा जला, राम रहीम प्रकरण में हरियाणा जला, और रामपाल जो संत थे उन्हें सजा हुई तब हरियाणा जला, और 2023 में नूह प्रकरण हुआ उसमें हरियाणा जला। इसके ऊपर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। चेयरमैन साहब बैठे हैं। जी चेयरमैन साहब, जो हरियाणा जला है, जो दंगे हुए हैं, इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई ये सरकार जलाऊ सरकार है।
बड़ी झूठी पार्टी है, जुमलेबाजी है, कोई काम करते नहीं है, लोगों को झूठ बोलकर ठगा। लेकिन अब प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग समझदार हो गए, लोगों के अंदर विवेक पैदा हो गया है, इन जुमलेबाजों को भगाएंगे। अब ऐसी सरकार आएगी, ना देश जलेगा ना प्रदेश जलेगा, सबको 2 वक्त की रोटी होगी। जैसे पहले सरकार रोजगार देती, रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होंगी और किसानों को MSP मिलेगी। जितना भी किसान का जो भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, बीज, खाद है, सब पे GST हटेगी। जो भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट है, उनको 8,500 रुपये महीने जब तक नौकरी नहीं लगेगी वो देगी हमारी सरकार। 8,500 रुपये प्रत्येक गरीब महिला को देगी। और उसके अलावा जो इन्होंने अग्निवीर योजना करी थी, युवाओं के साथ जो छल किया और सेना के साथ भी गलत किया, उसको सरकार हमारे आते सबसे पहले उस अग्निवीर योजना को उखाड़ के फेंक देगी, उसको खत्म कर देगी, ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल रहे। जो ये अग्निवीर 4 साल में रिटायर होकर आए हैं, अभी 2 रोज़ पहले एक जवान शहीद हुआ है, ना उसे सैनिक का दर्जा मिला, ना उसे कोई मेडिकल सुविधा मिली, ना उसे कोई जो कैंटीन कार्ड होता है वो सुविधाएं मिली, और फिर सरकार गीत गाती है हमने अग्निवीर बना दिए हैं। इसके ऊपर क्या भाई, इससे बड़ा छल क्या होगा? जो देश की रक्षा करने वाले हमारे किसान के बेटे नौजवान हैं, उनको 4 वर्ष की जो इन्होंने अग्निवीर योजना लाई है और 6 महीने ट्रेनिंग होगी, 18 साल की उम्र में भर्ती होगी, 21 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद अपने घर बैठेंगे। तो ये तो भाई इनसे झूठ, पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को खत्म करेगी, दर्जा मिलेगा शहीद का, पेंशन मिलेगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी, स्थायी नौकरी होगी, इसका नौकरी होगी, सदाई नौकरी होगी। धन्यवाद। चौधरी विवेक प्रताप भैंसरावली की धरा पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं विवेक प्रताप और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप के सुपुत्र हैं, और पहुंचे हैं आज समाज को संबोधित करने के लिए, और चुनाव प्रचार का दौर है, वोट की अपील करने के लिए। साथ में वरिष्ठ नेता रणवीर चंदीला हैं, राम सिंह नेताजी हैं, सभी पूरी टीम के साथ, दलबल के साथ विवेक प्रताप जी का पगड़ी भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। समाज की तरफ से ये पगड़ी दी गई है स्वागत में, सम्मान में। जहाँ तक आप हमारे गांव के या बाहर के भी ये सोचते रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, आपने बीजेपी का एक नारा शायद सुना हो, आपके मोबाइल में आया, वो कहता है 1 राष्ट्र और 1 लीडर। इसका महत्व निकालोगे तो ये कहने जा रहा है सभी पार्टियों के नेताओं को मैं बर्बाद कर दूंगा, इलेक्शन होने नहीं दूंगा और मैं अकेला। क्या आप इससे सहमत हैं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही नेता रहे? भाई विवेक प्रताप जी आए हैं, इनके पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन कभी उनकी शैली में आपको गुस्सा नजर नहीं आया होगा। एक बार एक बात आ गई थी गलती से, उन्होंने सारे मन में एक तकिया कलम की वजह से कहते, बीजेपी वालों ने उसका हंगामा बना के खड़ा कर दिया और कांग्रेस का प्रत्याशी तो गाली दे के बोलता। इनकी पूछो तो इन्होंने कितनी गालियां दी आज तक पूरी जनता को, ना कि किसी एक को। इन्होंने शासन जब आया था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से ये कहा था जनरल साहब कि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा। आज अगले साल उनकी 75 साल पूरी होने वाली हैं। कौन कहेगा कि 75 साल के बाद में वो राजनीति छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री छोड़ देंगे? वैसे भाई विवेक जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, पंचायत का इलेक्शन जीतने के बाद कहीं आपके अंदर यही भावना तो पैदा नहीं हो जाएंगी? इस बात का तो आपको जिंदगी दिलाना पड़ेगा। ये पब्लिक वोट देने की अधिकार होती है एक दिन, लेकिन वोट देने के बाद में ये आपसे काम कराने की भी अधिकारी रहती है। और इस पब्लिक में ये पता नहीं किसका कहाँ कैसा काम है।
आप उन्हें गोली देने का कसरत करता है। यदि दोनों की गलती है, भले ही दोनों को बुला लो और एक सामाजिक तौर से भी इनका फैसला करें। इसी का मैं और आपका हमारे गांव में आने का सरपंच साहब है, इंजीनियर साहब हैं, पंडित जी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये कहता हूँ जीतने के बाद भी एक बार जरूर ममता सिंह चंदीला साहब नेताजी और महानुभाव हमारे सारे चंदीला जी, रिंकू भाई, सुमित जी, आप इस तपती धूप में जो बैठे हैं और जो आपका पसीना बहा गया है ना, मैं पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत देर इंतजार करना पड़ा और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ बाबा, क्योंकि आपकी जो तकलीफ जो है वो हमारे सिर पे कर्ज के तौर पे आ चुकी है। अभी जैसा सरपंच साहब ने कहा कि आप जो है चुनाव जीतने के उपरांत कहीं फर्क तो नहीं आ जाएगा। सरपंच साहब पिताजी से तो भली बात ही आप लोग भी हैं, सभी हैं। पिताजी का राजनीतिक कैरियर तकरीबन 45 से 50 साल का हो गया। ये नहीं है, ये इसके साक्षी तो आप दे देंगे, ये बाद में करना, मैं रोक दो 2 मिनट बैठो। इसके साक्षी आप लोग हैं कि उन्होंने अपने 50 साल के जीवन में कभी भी कोई जनमानस के अलग होकर कोई काम किया ही नहीं है उन्होंने। और उन्होंने जनमानस को ही ध्यान में रखते हुए जो 10 साल राजनीति से अपने को डिस्टेंस कर रखा था, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो उनके लिए जनता ही सर्वोपरि है, समाज सेवा ही सर्वोपरि है। और समाज सेवा में ही संन्यास छुपा है। संन्यास में क्या होता है? परमार्थ ही तो होता है। तो इस चीज़ की तो चिंता ना करो सरपंच साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो करे को भूल जाए। हमारे गुरु महाराज जी फरमाते हैं, कहते कोई पानी भी पिलाए ना उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और आपने तो पानी नहीं, आपने तो जीवन दे रखा है हमें। और जीवन कैसे दे रखा है? इतने अरसे जो प्यार और जो सम्मान दे रखा है, जिससे हम चौड़ी छाती करके समाज में घूम सकते हैं, बेफिक्र होकर घूमते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जीवन शैली तो आपने दे रखी है। तो आप लोगों ने जो हमें जीवन दान दिया हुआ है समाज में सेवा का, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? और मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें एक ही पीढ़ी को नहीं, आपने 3 पीढ़ियों को सम्मान दिया, प्यार दिया हमें। मेरे दादा को भी दिया है, मेरे पिताजी को भी दिया है, और छोटा भाई जो है अब राजनीति में, उसको भी उतना ही प्यार आप दे रहे हैं। तो हमारा परिवार, सारा ही परिवार आप सबका ऋणी है, 3 पीढ़ियों का ऋणी है। और इस ऋण को हम चुका नहीं सकते, लेकिन आपकी सेवा करके आपके आत्मसम्मान और आपकी आत्मा को संतुष्ट जरूर कर सकते हैं। यही दूसरी सरपंच साहब, अब जो एक सरपंच साहब एक और जो आपने कहा, ठीक है, पुराने टाइम में जो भाई संसाधन भी कम थे, आते जाते चलो। अब हम, मैंने पीछे गांव में बताया, हर गांव में चौपाल है। अब वो चौपाल जो पुराने जो चौपालें हैं वो ठंडी हो गई थी मेरे हिसाब से बहुत दिनों से। इक्का दुक्का लोग बैठते हैं चौपालों में, ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। लेकिन अब हम चौपालों को फिर से हरी भरी करेंगे और चौपालों के ऊपर ही गांव की आकर शिकायत सुना करेंगे, और उन गांव की शिकायतों को वहीं उस चौपाल पर बैठ के ही जो पंचायती परंपरा, मैं आज आपको कुछ चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले 10-15 साल से पंचायती परंपरा घट गई है। मुझे याद है जब पिताजी MLA मिनिस्टर हुआ करते थे तो कोई भी दिन चंदीला साहब ऐसा नहीं जाता था जब पंचायतें नहीं होती थी घर पे। और पंचायतें भाईचारे का एक प्रतीक होती है। आज तो किसी ने तू कह दिया, दूसरे ने तड़ाक कर दिया। पहले पंचायतों से ही निपटाए जाते थे सारी चीजें। और मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि पंचायतों का चलन ही खत्म हो गया। हम इस पंचायतों के चलन को, सामाजिक समरसता को वापस लाएंगे और मिलकर समाज में भाईचारा और सौहार्द का एक वातावरण पैदा करेंगे, जैसे कि सभी, जैसे पुराने लोग, आप लोगों के दौर में तो सभी मिलकर रहते थे, एक ही थाली में खाए करे ना, ये भेद होता था कौन क्या है क्या नहीं।
इतिहास है उसको लौटाएंगे और समाज में एक अमन चैन और भाईचारे का और उत्थान का एक वातावरण पैदा करेंगे और आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर रहेंगे। आधी रात भी याद करोगे, कोई ना कोई घर का परिवार सदस्य आपके बीच में खड़ा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अब गांव के मौजूद सरपंच साहब और एक चीज, 4 चीजें आप लोगों को सरकार बनने के बाद मिलेंगी। 1 मिनट सुनो भाई। एक तो 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को सरकार बनने में। और जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 3000 की जगह 6000 रुपये कर दी जाएगी। और जो गरीबी रेखा के नीचे जो आ रहे हैं उनको तकरीबन, जो औरतें जो कई बार गरीबी रेखा के नीचे, उनको 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा, 1 लाख रुपये। और जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको 8500 रुपये भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो कम से कम जब तक उनकी नौकरी में लग जाए तब तक वो अपने गुजरिए अपना जीवन चला सके। ये तो सारे आपको समझ। और सिलेंडर जो है जिसके 1100 रुपये जेब से देने पड़ रहे होंगे, अब आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे, सिलेंडर के 1100 नहीं देने पड़ेंगे। तो सबकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी और 2025 में जो घोषणाएं, जो संकल्प लिया गया आपकी सेवा के लिए, वो आपकी झोली में समर्पित कर दिया जाएगा 2025 सबको। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको कष्ट हुआ, इतनी देर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए फिर क्षमा चाहता हूँ। और आपको बस कोशिश करेंगे चुनाव के बाद आप लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट और इतनी शांति सुकून का वातावरण पैदा करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से हम आपका यहाँ खैर खत्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको वोटों से लाभ देंगे।